नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के हम जानने वाले हैं 10 ऐसे कॉइन जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए हैं, जो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है और जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो हम सिर्फ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिनमें से 10 सिक्के जो है बेहद रेयर है और बेहद वैल्यूएबल है। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। उससे पहले मेरे चैनल पर जो नए दर्शक है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 10 पैसे कॉइन, जो 1997 में जारी किए गए थे। ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 1.85 ग्राम, साइज है 16 mm और शेप है सर्कुलर। 1997 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जो सिक्के बनाए गए थे वो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 300 रुपये से 600 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 20 पैसे कॉइन, जो गेंडा छाप सिक्का भी उसे कहा जाता है। ये सिक्के 1993 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.85 ग्राम, साइज है 19 mm और शेप है सर्कुलर। 1993 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा इन 4 मिंट द्वारा बनाए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट द्वारा जो सिक्के बनाए गए थे वो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 4000 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 7200 रुपये। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कमोरेटिव कॉइन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष सिक्का। यह सिक्के 1995 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम यानी 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 1995 में सिक्के बॉम्बे और नोएडा इन 2 मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें नोएडा मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 200 रुपये से 1100 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है 2 रुपीज़ कमोरेटिव कॉइन, इंडियन एयरफोर्स प्लेटिनम जुबली, अर्थात भारतीय वायुसेना प्लेटिनम जुबली सिक्का। ये सिक्के 2007 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5.62 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। 2007 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 300 रुपये से 2200 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का पांचवा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोरेटिव कॉइन, 50 ईयर्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के 50 वर्ष सिक्का। ये सिक्के 2007 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। 2007 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जिनकी वर्तमान कीमत है 400 रुपये और यूएनसी कंडीशन में उनकी कीमत है 1100 रुपये। इस श्रृंखला का छठा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोरेटिव कॉइन, 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सिक्का। ये सिक्के 2007 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। 2007 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत 300 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 800 रुपये। ये 5 रुपये के जो बाल गंगाधर वाले तिलक वाले सिक्के हैं, जो कॉपर निकल में भी बनाए गए थे और एफएसएस यानी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में भी बनाए गए थे, लेकिन कॉपर निकल वाले सिक्के ज़्यादा कीमती है और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के इतने कीमती नहीं है। इस श्रृंखला का सातवां जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कमोरेटिव कॉइन, महाराणा प्रताप सिक्का। ये सिक्के 2003 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 2003 में ये सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद इन 2 मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 122 रुपये से 500 रुपये। इस श्रृंखला का आठवां जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कमोरेटिव कॉइन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सिक्का। ये सिक्के 2002 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 2002 में सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद इन 2 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंटों द्वारा जारी सिक्के 2 प्रकार से बनाए गए थे। पहला जो सिक्का बनाया गया था विथ मीट मार्क और दूसरा जो सिक्का बनाया गया था वो विदाउट मीट मार्क बनाया गया था। लेकिन विदाउट मीट मार्क वाले सिक्के हैं वो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 1100 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 2000 रुपये।
तो आपको ये जान लेना चाहिए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो सिक्का है वो 2 प्रकार से बनाए गए थे, जो विथ मिंट मार्क और विदाउट मिंट मार्क, जो बॉम्बे मिंट में डाले गए थे। लेकिन जिस सिक्के पे कोई भी मिंट मार्क नहीं है वो सिक्का रेयर है और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का 9वां जो सिक्का है वो है 50 पैसे कॉइन 50th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्थात स्वतंत्रता के 50 वर्ष सिक्का। ये सिक्के 1997 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 3.79 ग्राम, साइज है 22 mm और शेप है सर्कुलर। 1997 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा इन 4 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 70 रुपये से 400 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का 10वां और आखिरी जो सिक्का है वो है 50 पैसे नेशनल इंटीग्रेशन, अर्थात राष्ट्रीय एकता सिक्का। ये सिक्के 1993 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 3.79 ग्राम, साइज है 22 mm और शेप है सर्कुलर। 1993 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 600 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 850 रुपये। तो ये थे 10 सिक्के जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे और ये बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। मैंने जो 10 सिक्के ज़्यादा कीमती है, रेयर है, वैल्यूएबल है, उनके बारे में आपको बता दिया है, उनके मिंटिंग ईयर, मिंटिंग मार्क और कौन से मिंट के सिक्के जो कीमती है और उनकी क्या वर्तमान कीमत चल रही है, उनके बारे में आपको बताया है। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा और उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के के बारे में जानना है या किसी की वर्तमान कीमत भी जाननी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सिक्के को कभी भी साफ करने का प्रयत्न मत कीजिए, सिक्के को साफ करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो आपको पैसे मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो सिक्के को किसी भी तरह से साफ करने की कोशिश मत कीजिए और जो सिक्का जैसी हालत में है वैसे ही उसे एग्जीबिशन में बेचने की कोशिश करें। और सिक्का बेचते वक्त जो फ्रॉड लोग हैं, जो यूट्यूब और फेसबुक पे जो आपको ज़्यादा कीमत की लालच देते हैं, उनसे कृपया करके कांटेक्ट मत कीजिए और किसी भी प्रकार की फीस उन्हें मत दीजिए। तो ये आपके जानकारी के लिए, आपकी सावधानी के लिए मैंने बता दिया है। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे वीडियो जो है आप सब पसंद कर रहे हैं। तो मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि आगे जाकर भी मैं अच्छे वीडियो बना सकूं और आपको सही जो जानकारी है वो आपको दे सकूं। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कौन से सिक्के की कौन सी वर्तमान कीमत है, ताकि आप जो सिक्का लेकर एग्जीबिशन में जाएंगे तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे और आपको जो कीमत है वो भी मिलती रहे। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के बारे में। मेरे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।